Hello bachcho, let's read this question. So this question says a block of base 10 centimeter into 10 centimeter and height 15 centimeter is kept on an inclined plane. The coefficient of friction between them is root 3. The inclination theta of the inclined plane from the horizontal plane is gradually increased from 0 degree then. Okay. ए स्टेटमेंट में लिखा है एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन। बी स्टेटमेंट में लिखा है द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू a certain theta and then it will topple. Okay. सी में क्या लिखा आपका एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड कंटिन्यू टू डू सो एट द हायर एंगल्स। और डी ऑप्शन में लिखा है एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग थीटा इट विल टॉपल एट एन सर्टेन एंगल थीटा। ओके। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आपका ब्लॉक है, जैसे हम इंक्लिनेशन थीटा एंगल को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि जो आपका ब्लॉक है वो किस तरीके का मोशन करेगा, या आइदर वो स्लाइड करेगा या फिर क्या करेगा, टॉपल करेगा, टॉपलिंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, स्लाइडिंग या फिर टॉपलिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्लाइडिंग या फिर टॉपलिंग लिख सकते हैं। ओके। जैसे जैसे हम थीटा को एंगल को इंक्रीज करेंगे तो हमें बताना है कि ब्लॉक का मोशन क्या होगा, आपका टॉपलिंग होगा या फिर क्या होगा, आपका स्लाइडिंग मोशन होगा। ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका एक इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या आपका, हम यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज और इंक्लाइंड प्लेन, ये आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है। दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन। ओके। ये आपका देखिए इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ये क्या बना रहा है, आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके। और यहाँ पर आपका एक ब्लॉक है जिसका देखिए 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का तो उसका बेस है, और उसकी हाइट क्या है, ग्रेटर हाइट क्या है उसकी, ग्रेटर है। ओके। तो हाइट उसका मतलब वो इस तरीके का ब्लॉक है आपका कुछ, दिस इज द, ओके। ये आपका ब्लॉक है। ओके। जिसका बेस देखिए ये आपका इस तरीके से आपका कोई ब्लॉक दे रखा है। ओके। जिसकी आपकी हाइट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द बेस, बेस के कंपेरिजन में हाइट ज्यादा है। ओके। अब देखिए बच्चों इस पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे, इस पर आपका देखिए एक आपका mg फोर्स लगेगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका क्या लगेगा, आपका नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज अ नॉर्मल। ओके। अब देखिए यह इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए इसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, यानी कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल सरफेस है, ये जो आपकी सरफेस है ये कैसे आपके रफ सरफेस है, रफ सरफेस है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। ओके। क्या लगेगा, आपका फ्रिक्शन मिलेगा, और फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके। इस फ्रिक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, एफ बोलता हूँ, दिस इज द फोर्स एफ। ओके। ये क्या आपका फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ओके। mg के देखिए कंपोनेंट डिवाइड कर लीजिए, ये कंपोनेंट जो आएगा पैरेलल में, ये एंगल थीटा तो हम बोल सकते हैं ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। तो ये आपका जो mg का कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका mg sin थीटा, ये उसकी स्लाइडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका mg cos थीटा, ये आपके क्या होगा, नॉर्मल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके। तो हमने यहाँ पर mg के क्या कर लिए, कंपोनेंट भी डिवाइड कर लिए। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ये 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस आपकी, ये डिस्टेंस आपके देखिए 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला उसने बेस एरिया। और ये जो हाइट है उसकी, ये हाइट देखिए कितनी बोली उसने, 15 सेंटीमीटर, ये भी आपके क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके। तो इतनी सारी डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। ओके। अब देखिए बच्चों टॉपलिंग क्या होती है, टॉपलिंग का मतलब देखिए क्या होता है, ये ब्लॉक आपका स्लाइड नहीं करेगा, जबकि ये ब्लॉक क्या देखिए ऐसे गिर जाएगा। ये आपका देखिए ए पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, इसको मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया, मैं इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ। ओके। दिस इज द पॉइंट, ये क्या हो गया आपका ए पॉइंट। यहाँ पर भी एक पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट बी। ओके। तो देखिए ये ए पॉइंट के अबाउट ये ब्लॉक क्या कर जाएगा, मोशन करेगा, कैसा मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में देखिए आपका रोटेट करेगा। रोटेट करेगा मतलब क्या है, ये आपका देखिए एक तो होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मोशन नहीं करेगा। स्लाइडिंग मोशन क्या होता है, देखिए जब आपका जो ए बी जो पॉइंट है ये आपका सरफेस के कांटेक्ट में रहे, जो आपका ए बी वाला जो पूरा बेस वाला एरिया है ये सरफेस के कांटेक्ट में रहे और ये मूव करता जाए, तो वो तो आपकी स्लाइडिंग हो जाती है। लेकिन टॉपलिंग का मतलब होता है कि ए पॉइंट के अबाउट ये क्या करे, आपका रोटेट करने लगे। ओके। यानी कि बी पॉइंट का कॉन्टेक्ट क्या हो जाए, हट जाए, और ए पॉइंट का कॉन्टेक्ट अभी भी रहे, और ये बी पॉइंट से जो आपका क्या हो जाए, कॉन्टेक्ट हट जाए, तो ये ब्लॉक क्या कर जाए, आपका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, आपका गिर जाएगा। ओके। तो उसे क्या बोलते हैं, हम आपकी टॉपलिंग बोलते हैं। ओके। अब देखिए क्वेश्चन में हमें टॉपलिंग के करस्पॉन्डिंग कंडीशन बतानी है। तो देखिए जब हम टॉपलिंग के करस्पॉन्डिंग आपकी कंडीशन बनाएंगे, टॉपलिंग देखिए कब पॉसिबल हो पाएगी, टॉपलिंग आपके तब पॉसिबल हो पाएगी जब आपका जो सरफेस है, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है, वो आपका ए पॉइंट पर, जो कि आपका ए पॉइंट पर अगर हम बोले कि ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करे, आपका टॉपलिंग करने लग जाए। ओके। तो टॉपलिंग के टाइम पे देखिए जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है, आपका नॉर्मल फोर्स देखिए वहां पर से एक्ट करेगा। टॉपलिंग के टाइम पे आपका जो नॉर्मल फोर्स होगा टॉपलिंग की कंडीशन में, वो आपका ए पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऐसे एक्ट करेगा, दिस विल बी द नॉर्मल फोर्स। ओके। ये आपका नॉर्मल फोर्स आपका टॉपलिंग के अबाउट यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे एक्ट करेगा। ओके। बाकी आपका mg ऐसे रहेगा, mg cos थीटा ऐसे रहेगा, आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में f आपका एक्ट करेगा। ओके। तो दिस विल बी द कंडीशन अप फॉर द टॉपलिंग, ये क्या हो जाएगी, आपकी टॉपलिंग की कंडीशन हो जाएगी। हम लिख सकते हैं कि जबकि आप जब क्या करेगा, जब आपका ब्लॉक क्या करेगा, जस्ट इट विल स्टार्ट टॉपलिंग, तो जो आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट है, जो आपका क्या पॉइंट कॉन्टैक्ट है बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड द ब्लॉक, वो कौन सा पॉइंट आपका ए पॉइंट है। ओके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो होगा आपका, वो टॉपलिंग के टाइम पर आपका ए पॉइंट से क्या करता है, आपका पास करता है। ओके। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। ओके। अब देखिए बच्चों
हमें पर कंडीशन बताने की फ्रिक्शन और यहाँ पर हमें टॉपलिंग कौन सी कंडीशन यहाँ पर पहले सेटिस्फाई होगी। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपका फ्रिक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका फ्रिक्शन मैक्सिमम आपका न्यू न्यू टाइम्स एन के इक्वल हो जाता है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका न्यू टाइम्स एन, एन क्या हो जाएगा, देखिए एन आपका एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। एन आपका एम जी कॉस थीटा क्या होगा, जब हम कौन सी बात करें, जब हम बोल दें कि आपका ये आपका एम जी, ये आपकी टॉपलिंग की कंडीशन है। मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू न्यू इंटू एन, यानी कि एम जी कॉस थीटा के इक्वल, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये आपका स्लाइडिंग मोशन कब करेगा, जो आपका ब्लॉक होगा, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, ब्लॉक आपका कब स्लाइड करेगा, जब देखिए एम जी साइन थीटा आपका क्या कर रहा है, एम जी साइन थीटा डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, और जब आपका फ्रिक्शन कंपोनेंट है वो क्या लग रहा है, आपका राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं जब आपका एम जी साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपका जो आपका एम जी साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका, अगर आपके फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से क्या हो गया, आपका एम जी साइन थीटा आपका फ्रिक्शन फोर्स के मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो गया, सो दिस विल बी द कंडीशन फॉर द स्लाइडिंग। ये आपकी किसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन आएगी, स्लाइडिंग के करस्पॉन्डिंग। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा आपका न्यू एन के इक्वल, यानी कि न्यू टाइम्स आवर एम जी कॉस थीटा के, यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी। ओके, इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं आपका ब्लॉक क्या करेगा, आपका स्लाइड करेगा। ओके, तो देखिए एम जी से यहाँ पर आपका एम जी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन न्यू, टेन थीटा आपके न्यू के ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं टेन थीटा शुड बी ग्रेटर देन न्यू। न्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, √3। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका थीटा होगा, यहाँ से आपका थीटा शुड बी ग्रेटर देन कितना, 60 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपका थीटा क्या है, 60 डिग्री से ग्रेटर है, तो हम बोल सकते हैं तब क्या करेगा आपका ब्लॉक, क्या करेगा आपका स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो दिस विल बी द कंडीशन थीटा, इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, थीटा स्लाइड लिख सकते हैं। ओके, स्लाइड स्लाइडिंग करने की कंडीशन क्या है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 60 डिग्री, 60 डिग्री से ग्रेटर होगा तभी आपका स्लाइड कर पाएगा, क्योंकि जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो आपका कितना लग रहा है, आपका वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स देखिए 60 डिग्री से ग्रेटर होगा, तभी हम बोल सकते हैं आपका ये स्लाइडिंग कर पाएगा। ओके, अदरवाइज ये आपकी स्लाइडिंग की कंडीशन आपकी फॉलो नहीं होगी। ओके, तो हमने स्लाइडिंग के करस्पॉन्डिंग तो अपनी कंडीशन यहाँ पर क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली है। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हम कंसिडर करते हैं ब्लॉक आपका टॉपल कर रहा है, ब्लॉक हमें यहाँ पर यही बताना है कि स्लाइड कर गया फिर क्या करेगा, टॉपलिंग मोशन करेगा। तो अगर ये टॉपल करेगा तो किस पॉइंट के अवॉइड करेगा, ए पॉइंट के अवॉइड करेगा। टॉपल करने का मतलब क्या था, देखिए ये आपका इस तरीके से क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए पॉइंट के अवॉइड क्या करेगा, रोटेट करेगा। ओके, तो रोटेट करने का क्या मतलब है, रोटेट देखिए कब होता है, कोई बॉडी का रोटेशनल मोशन कब होता है, जब उस पर आपका एक्सटर्नल टॉर्क लगता है। तो देखिए टॉर्क कौन कौन सा फोर्स लगा सकता है, फ्रिक्शन का फोर्स वो तो नहीं लगेगा क्योंकि ये तो पास कर रहा है किसी ए पॉइंट से ही। एंड नॉर्मल का फोर्स भी लग सकता है बिकॉज इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट ए। तो टॉर्क कौन लगा सकता है, टॉर्क आपका एमजी लगाएगा। एमजी के कंपोनेंट कौन कौन से, देखिए एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा, इसके कारण क्या लगेगा आपको यहाँ पर टॉर्क लगेगा। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए एमजी साइन थीटा और एमजी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर टॉर्क लगेगा। एमजी साइन थीटा का देखिए जो टॉर्क लगेगा वो आपको इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। और एमजी कॉस थीटा का जो टॉर्क लगेगा, देखिए एमजी कॉस थीटा के एमजी साइन थीटा के कारण तो आपका ये मोशन होगा। ओके, और एमजी कॉस थीटा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मोशन के लिए क्या आपका पॉसिबल हो पाएगा, एमजी कॉस थीटा क्या आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका मोशन के लिए आपका पॉसिबल है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपका ये टॉपल करेगा तो एमजी साइन थीटा का वाला जो टॉर्क होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क क्या हो सकता है, आपका टॉर्क होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं उसका। ओके, तो देखिए फोर्स कितना आपका mg sin थीटा लग रहा है, इसको हमने क्या लिख लिया, आपका mg sin थीटा। ओके, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, टॉर्क के लिए देखिए आपको डिस्टेंस चाहिए होती है, तो ये आपका देखिए सेंटर पे लगेगा, तो 15 सेंटीमीटर इसकी टोटल हाइट है, तो ये कहाँ पे लगेगा आपका 0.75 सेंटीमीटर पे लगेगा। ओके, क्या लिख सकते हैं, 0.75 सेंटीमीटर, 0.75 इंटू 10⁻², मैंने इसको ऐसे मीटर मीटर में ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ओके, ये आपका टॉर्क किसके कारण आ गया, mg sin थीटा के कारण, माइनस देखिए आपका mg cos थीटा का जो टॉर्क लग रहा है वो कितना हो जाएगा, देखिए mg कॉस ऑफ थीटा, ये कहां पर लग रहा है आपका, देखिए ये आपका देखिए इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपका देखिए ये डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ओके, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करें, ए पॉइंट के अबाउट, तो ये डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपकी टोटल डिस्टेंस है, ये आप कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। ओके, तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दिस इज द टॉर्क अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क फाइंड आउट कर लिया, किस किस फोर्स के कारण, एमजी कॉस थीटा कंपोनेंट और एमजी साइन थीटा कंपोनेंट के कारण। ओके, तो यहाँ से आपका क्या जाएगा, आपका यहाँ से आपका टॉर्क हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर ये आपका एक ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आपका टॉर्क ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, तो दैट विल बी द कंडीशन फॉर द टॉपलिंग, वो आपकी टॉपलिंग के लिए कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो हम इसको ग्रेटर देन जीरो के इक्वल ग्रेटर मान लेंगे। तो देखिए आपका यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एमजी से तो आपका एमजी यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए, और साइन थीटा से आपको इसको आप देखिए पूरे टर्म को, इसको हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको आप देखिए क्या लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका 0.75। ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन अवर कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा आपका 5 × 10⁻², तो वो टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, देखिए टेन थीटा किस इस शुड बी ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय कितना 0.75 लिख लीजिए, या फिर आप इसको लिख लीजिए 50
डिवाइडेड बाय 7.5, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपकी टेन थीटा की कंडीशन क्या आ रही है? टेन थीटा आपका देखिए यहाँ से कितना ग्रेटर होना चाहिए आपका, ये आपका देखिए, ये आपका 75 है। ओके, 50 डिवाइड बाई, यहाँ पर हमने लिखा, देखिए ये कितना आपका 70, आपका 7.5 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा। ओके, यहाँ पर ये आपका देखिए एम जी कितना हो जाएगा आपका, 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो अब इसको यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ओके, ये देखिए आपका, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस आपकी 7.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी, तो आप उसको 7.5 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी आप कितना आएगा, 7.5 आएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 50 डिवाइडेड बाई 75 के इक्वल हो जाएगा। तो आपका टेन थीटा किसके ग्रेटर होना चाहिए? 2/3 के ग्रेटर होना चाहिए। या फिर हम लिख सकते हैं टेन थीटा किसके ग्रेटर होना चाहिए? 0.66 एंगल डिग्री के इक्वल है। यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू देखिए कितनी आती है आपकी, 33 डिग्री के इक्वल आती है। यानी कि आपका थीटा क्या होना चाहिए? 33 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए, तब क्या करेगा आपका, टॉपलिंग करेगा। तो थीटा के लिए आपने क्या लिख लिया? थीटा फॉर द टॉपलिंग क्या होना चाहिए आपका? 33 डिग्री से आपका ग्रेटर होना चाहिए। ओके, तो आपने देखिए यहाँ पर थीटा स्लाइडिंग के क्रॉस से फाइंड आउट कर लिया, और टॉपलिंग के क्रॉसपॉन्डिंग पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो देखिए बच्चों, अगर हम देखिए इनिशियली इस थीटा को इंक्रीज करेंगे, तो देखिए आपका जो टॉपलिंग है, टॉपलिंग तो आपका कितना है, जो एंगल ऑफ टॉपलिंग है, देखिए कि लिख सकते हैं आपका जो एंगल ऑफ आपका क्या है, टॉपलिंग है, ये क्या आपका, इट इज लेसर देन द एंगल ऑफ द स्लाइडिंग। ओके, तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर आपका, जैसे जैसे हम यहाँ पर इंक्लिनेशन को इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, तो थीटा फॉर टॉपलिंग, एंगल जो आपका टॉपलिंग के लिए वो क्या लेसर है, तो ये क्या करेगा, आपकी टॉपलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी स्लाइडिंग क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो स्लाइडिंग वाले तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रॉन्ग हो गया, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब देखिए बी ऑप्शन में क्या लिखा है, देखिए द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट। ओके, ब्लॉक आपका रिमेन्स ऑफ द रेस्ट रहेगा ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन एंगल थीटा। ओके, यानी कि बोल सकते हैं 33 डिग्री तक का जब तक एंगल होगा, तब तक तो आपका ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा आपका, अप टू सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल। उसके बाद देखिए आपको क्या करने लग जाएगा, टॉपल करने लग जाएगा, क्योंकि टॉपलिंग के लिए आपका एंगल क्या है, स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।